हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपको भारत की ऐसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में बताऊंगा जो जीएस के सेक्शन में अक्सर पूछे जाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा ध्यान तक देखिए, जिससे कि आपको सारी पत्रिकाओं को याद करने में आसानी रहेगी। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको 100% पत्रिकाएँ याद हो जाएँगी। इन पत्रिकाओं को पढ़ने और याद करने के बाद किसी भी जीएस सेक्शन में आप 100% पत्रिकाओं को सही जवाब के रूप में अंक अर्जित करेंगे। एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। धन्यवाद। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब तक के जितने प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं भारत में प्रकाशित हुई हैं, उनका विवरण मैं लेके आकर चुका हूँ। ये जीएस के लिए बहुत ही जरूरी खंड हो जाता है। इसके बिना जीएस अधूरा सा रहता है। हर जीएस में कोई न कोई एक पत्रिका के बारे में पूछ लेता है, तो मेरे द्वारा बताए गए पत्रिकाओं को बड़े ध्यान से पढ़ें और इसका अध्ययन अपने जीवन में उपयोगी पूर्ण से लागू करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली पत्रिका हमारे पास है बंगाल गजट। बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष 1780 में है। इसका प्रकाशन करता थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। कलकत्ता से इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। भाषा इसकी अंग्रेजी थी। दूसरी पत्रिका लिया जाए तो दूसरी पत्रिका का नाम भी बंगाल गजट है। इसका प्रकाशन 1816 में हुआ था। गंगाधर भट्टाचार्य ने इसका प्रकाशन किया था। इसको कलकत्ता से किया गया था प्रकाशन, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी। ज़्यादातर पहले अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी भाषा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता था। तो देखा जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहानी यहाँ भी चला हुआ है, जिसका भाई शासन उसकी भाषा। तो चलिए ठीक है, अगली पत्रिका लिया जाए तो समाचार दर्पण के नाम से एक पत्रिका आती है जो 1818 में। ये सब पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक मार्शमैन हुए, इसका भी प्रकाशन मार्शमैन ने कलकत्ता से कराया, जिसकी भाषा बंगाली थी। चौथी पत्रिका है दिग्दर्शन। 1818 में एक और पत्रिका मार्शमैन द्वारा प्रकाशित की गई, जो कलकत्ता से बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नाम से प्रकाशित की गई। संवाद कौमुदी को लीजिए, ये है 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित की गई इंपॉर्टेंट पत्रिका थी संवाद कौमुदी। याद रखिएगा दोस्त, कलकत्ता से भी प्रकाशित की गई थी। भाषा इसकी बंगाली थी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में कलकत्ता से प्रकाशित किया था। अगली पत्रिका देखते हैं तो मिरातुल अखबार नाम से। मिरातुल अखबार 1822 में इसको भी राजा राम मोहन राय जी ने स्थापना की थी। इस पत्रिका की कलकत्ता से इन्होंने प्रकाशित करवाया था। इसकी भाषा लेकिन फारसी थी। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे समाचार लीजिए, 1822 में ही ये भी पत्रिका आई थी। फरदून जी मर्जबान के द्वारा बम्बई से पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इसकी भाषा गुजराती थी, क्योंकि पहले बम्बई गुजरात का ही एक हिस्सा हुआ करता था। बंगदत्त आती है। इस पत्रिका का नाम था 1830 में द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर, दो लोगों ने मिलकर इसका कलकत्ता से प्रकाशन किया था, जिसकी भाषा बंगाली थी। अब आ जाते हैं जामे
जमशेदपुर 1831 की पत्रिका है। पीएम मोतीबाला बम्बई से इन्होंने प्रकाशित करा था, जो कि फारसी भाषा में थी। अगली पत्रिका है राप्त गुफ्तार 1851 की पत्रिका है। दादा भाई नौरोजी ने इसका प्रकाशन किया था बम्बई से गुजराती भाषा में। अगली पत्रिका हम देखेंगे, इसका नाम है सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश का जो प्रकाशन था 1852 से ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन शुरू करसोन दास मूल जी इसके प्रकाशन करता थे। अहमदाबाद गुजरात से गुजराती भाषा में इसकी प्रकाशन हुआ था। 12 नंबर की पत्रिका देखा जाए तो हिंदी पेट्रियाट 1853 में प्रकाशित की गई है। गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र घोष जी द्वारा प्रकाशित किया गया था कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोम प्रकाश पत्रिका जो है 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्याचंद्र सागर विद्यासागर जो थे कलकत्ता में से प्रकाशित करते हैं बंगाली भाषा में। जो भी पत्र पत्रिकाएं कलकत्ता में से प्रकाशित हुई हैं 3 भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं, बंगाली, अंग्रेजी और फारसी भाषा। तो चलिए अगली पत्रिका है इंडियन मिरर 1861 की पत्रिका है। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित की गई थी, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, इतना जान लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया है 1861 में अंग्रेजी प्रेस से प्रकाशित किया गया था, बम्बई है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी, अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंदु प्रकाश 1862 इसमें प्रकाशित किए थे, जस्टिस रानड़े थे इसके संस्थापक। बम्बई सीए मराठी भाषा में डाली गई थी। नेटिव ओपिनियन 1864 में वी.एन. मांडलिक ने इसका स्थापना की थी, मुंबई से थी, अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था। पायनियर नाम की पत्रिका 1865 अंग्रेजों ने अंग्रेजी प्रेस से शुरू किया था, इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में। पायनियर याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में इलाहाबाद से अंग्रेजों ने प्रकाशन कराया था। ज्ञान प्रदायनी ज्ञान प्रदायनी 1866 नवीन चंद्र राय जी ने लाहौर से हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में प्रकाशित की थी। कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका 1867 भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी हिंदी। कवि वचन सुधा इंपॉर्टेंट है भाई, याद करके रखिएगा। 1867 भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा बहुत ही अच्छी पत्रिका थी, इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशन किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 मोतीलाल घोष शिशिर घोष कलकत्ता से बंगाली में इन्होंने प्रकाशन किया था। चलिए मद्रास मेल की बात कर लेते हैं। 1868 में इसका प्रकाशन होता है अंग्रेजी प्रेस के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता से प्रकाशित करते हैं, बंगाली भाषा की ये पत्रिका है। ट्रिब्यून 1867 की पत्रिका है, जो सरदयाल सिंह मजीठिया ने इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में किया था, लाहौर नाम की जगह, जो कि आजकल पाकिस्तान में अंग्रेजी भाषा में किया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका है 1877 में बाल कृष्ण भट्ट नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। 1877 में बाल कृष्ण भट्ट वाराणसी में हिंदी में इसकी प्रकाशन हुआ था। स्टेट्समैन 1878 की इम्पोर्टेंट पत्रिका है। रॉबर्ट नाइट अंग्रेजी था, ये रॉबर्ट नाइट कलकत्ता से इसका प्रकाशन करता है और अंग्रेजी भाषा में करता है। हिंदू नाम की पत्रिका 1878 में बी राघवाचार्य ने मद्रास अंग्रेजी भाषा में किया था।
बंगाली नामक पत्रिका ले लीजिए तो 1879 में एस.एन. बनर्जी कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन करवाते हैं। बंगवासी 1881 की पत्रिका है। जगन्नाथ बोस इसका प्रकाशन करते हैं कलकत्ता से बंगला भाषा में। मराठा नामक पत्रिका है। बाल गंगाधर तिलक 1881 में इसका स्थापना करते हैं मराठा की, और बम्बई से प्रकाशन करते हैं अंग्रेजी भाषा में। केसरी केसरी और मराठा ये दोनों पत्रिकाएं 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बम्बई से प्रकाशन की गई थी। एक की भाषा अंग्रेजी थी, एक की भाषा मराठी थी। चलिए नेक्स्ट पत्रिका आपके पास आती है जिसका नाम है इंडिया। 1890 दादा भाई नौरोजी ने बम्बई से इंडिया नामक पत्रिका की स्थापना की थी, जो अंग्रेजी भाषा में आपको मिला था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड रिव्यू 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स के दिल्ली से इसका प्रकाशन होता था, अंग्रेजी भाषा में मिलती थी। इंडियन रिव्यू 1980 में जी.एन. नटेशन मद्रास से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन करते हैं। इंडियन ओपिनियन 1903 की ये पत्रिका है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो इंडिया से बाहर थी, दक्षिण अफ्रीका में। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने प्रकाशन किया था। 1903 में इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन ओपिनियन जो कि इंडिया से बाहर की पत्रिका है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इसका प्रकाशन कराया था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, लंदन में। अंग्रेजी भाषा की ये पत्रिका थी। युगांतर 1906, युगांतर काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका है। 1906 में भूपेंद्र दत्त और रविंद्र घोष कलकत्ता से इनका प्रकाशन करते युगांतर का बांग्ला भाषा में। मॉडर्न रिव्यू 1907 में रामानंद चटर्जी द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा की पत्रिका मॉडर्न रिव्यू। वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रगीत भी है, वंदे मातरम। वंदे मातरम नाम से एक पत्रिका भी थी, जो 1909 ईस्वी में हरदयाल श्यामजी राव कृष्ण वर्मा के द्वारा पेरिस से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया जाता था। वंदे मातरम पेरिस में प्रकाशन होता था, वहां से इंडिया के में लाया जाता था। प्रताप नामक पत्रिका 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने कानपुर से हिंदी में इसका प्रकाशन कराया। अल हिलाल 1912 में अबुल कलाम आज़ाद कलकत्ता से इन्होंने अल हिलाल का प्रकाशन कराया, जिसकी भाषा उर्दू थी। अगली पत्रिका पे अगर हम आते हैं अल हिलाल के बाद में बॉम्बे क्रॉनिकल 1913 की इम्पोर्टेंट पत्रिका है, फिरोज शाह मेहता ने कराया था। बम्बई में अंग्रेजी में इसका अनुवाद है। गदर, गदर एक प्रेम कथा मत समझिएगा, गदर नाम की एक दूसरी थी, जो कि पत्रिका थी। 1913 में लाला हरदयाल नाम के व्यक्ति ने इसको प्रकाशित कराया था सैन फ्रांसिस्को से अंग्रेजी भाषा में। सैन फ्रांसिस्को में इसका प्रकाशन होता था, इंडिया में लाया जाता था। चलिए, आप तो देख लिए होंगे कि गदर 1913 में भाई आई थी, ये सनी देओल वाली गदर नहीं थी, उससे अलग है। कॉमनवेल्थ 1914 की ये पत्रिका एनी बेसेंट महोदया द्वारा मुंबई से अंग्रेजी भाषा में। न्यू इंडिया 1914 एनी बेसेंट महोदय द्वारा मुंबई से अंग्रेजी में। सर्वेंट ऑफ इंडिया 1918 श्रीनिवास शास्त्री मद्रास से मुंबई में इसका प्रकाश, मद्रास से अंग्रेजी में इसका प्रकाशन होता है। इंडिपेंडेंट 1919 में मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से इसका प्रकाशन अंग्रेजी में कराते हैं। इंडिपेंडेंट। नवजीवन 1919 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गुजरात। यंग इंडिया 1919 महात्मा गांधी अहमदाबाद अंग्रेजी। हिंदुस्तान टाइम्स 1922 केस एम पडिक्कर मुंबई अंग्रेजी। हरिजन नामक पत्रिका, जो कि महात्मा गांधी में 1933 में पुणे में हिंदी भाषा में प्रकाशित किया था। ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिकाओं के नाम, इसको आप याद कर लीजिएगा और हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आपकी जीएस की तैयारी को मैं ऐसा बना दूंगा जैसे ये हलवा हो। धन्यवाद। ऐसे ही जीएस के नए-नए क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए और आगामी परीक्षाओं को तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।